टेंशन रिलीज हो जाएगी, और जैसी रिलीज होगी आपको दर्द खत्म हो जाएगा। जो वायु वात रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रेस के बीच में कुछ दिन रहते हैं, वो टेंशन बन जाती है। कुछ हफ्तों में वो स्ट्रेस हो जाता है और कुछ महीने में वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप ये करेंगे तो विश्वास करिए, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आएंगे ही नहीं। भारत के अंदर इस तरह की बीमारी, पहला काम पानी पीजिए बिना ब्रश करे। ब्रश रात को करके सोना है, पानी पीजिए और ये 3 मिनट करिए। इससे आपके पेट साफ होगा बहुत जल्दी और कोई समस्या हो वो दूर हो जाएगी। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज की बीमारी, जिसका पेट साफ नहीं हो सकता वो रोगी रहेगा। रोगों को दूर करना है तो पेट को साफ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साधन है। वेरी गुड, ले जाइए अपनी जगह पे, आप रिलैक्स। शवासन, मैंने बताया ना, मरा हुआ व्यक्ति, हर एक आसन, ये जो पिछले वाला साधन किया घोड़े से सीखा है। आप घोड़े को देखेंगे, पैरों को चलाते रहिए, अब दोनों हाथों को चलाइए। अब आपने सिर नीचे नहीं रखना है, पैर चलाने देने हैं और 2 मिनट के लिए टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। आंखें बंद कर लीजिए, सिर ऊपर उठा के रखिए और पैरों को चलाइए छोटे बच्चे की तरह, धीरे, तेज नहीं। ये साइकिल पे आपने घर नहीं जाना है यहां से, कि आप तेज चलाओगे तो जल्दी पहुंचना है, धीरे धीरे। पैंतालीस सेकंड हुए अभी। सिर को नीचे मत रखिए, सिर ऊपर, हल्का सा दर्द हो, घबराना नहीं है। चावला की मुट्ठी खोल के रखिए, उंगलियां खुली हुई और धीरे साइकिल चलानी है। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और करना है। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, रिलैक्स, लीन चाहिए। सप्लाई बढ़ाओ, नीचे हार्ट सप्लाई बढ़ा देगा, ऑटोमेटिकली ही दर्द दूर हो जाएगा। 35 सेकंड हो चुके हैं। तो आसन बहुत साइंटिफिक है, इनके पीछे बहुत रिसर्च हुई तब ये बने हैं। 15 सेकंड और है। Five, 4 3 2 1। 9 10 11 30 टाइम करना है। 12 13 14 15 16 17 18 19। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि रावण से जब कुंभकर्ण ने बोला कि ये रावण, जब आप सीता माता का हरण करके ले आए एक साधु का रूप बन के, अब आपकी वो बात नहीं सुन रही, तो आपने राम जी का रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? आप तो राम का भी रूप धारण कर सकते हो, तो वो धारण कर लेते तो फिर सीता माता कुछ कहती नहीं आपको। तो उन्होंने बोला कि मैंने पहले राम जी का ही रूप बनाया था, लेकिन जैसे ही मैंने उनका रूप बनाया तो पर नारी को देखना जो है मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा। तो ये है प्रभु राम की मर्यादा। तो यही हमारी संस्था का जो लक्ष्य है कि हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, और वो तभी होगा जब हम योग के मार्ग पे चलेंगे, अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस योग दिवस को एक बार फिर से सक्सेस बनाया। पूरी दुनिया आज भारत के लिए एक अलग ही तरह से देखती है, क्योंकि भारत ने उनको वो रास्ता दिया अध्यात्म का और स्वास्थ्य का, वो योग के द्वारा शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। मन, बुद्धि, शरीर
और आत्मा, इन 3 धरातलों पर जीते हैं और इन तीनों ही धरातलों पर हमें शांत करने का अभ्यास और मार्ग दिखा रहे हैं श्री सतपाल जी महाराज। और आज उन्हीं की संस्था मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसके लिए हम मानव उत्थान सेवा समिति के आभारी हैं। हम आभारी हैं कि हमारे बीच मौजूद हैं मोती नगर के एमएलए श्री शिवचरण गोयल जी। हम बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं पूरी संस्था की ओर से। और मैं अनुरोध करती हूँ श्री आनंदी जी से, सेक्रेटरी मानव उत्थान सेवा समिति, कि आप आए और पुष्प गुच्छ देकर आज की इस पुण्य प्रातः में, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, आदरणीय तालियों के साथ हम सभी के स्वागत और अभिनंदन में शामिल हैं। अनुरोध है पूर्व डायरेक्टर दीनदयाल गोयल जी से भी कि आप आए और आदरणीय एमएलए महोदय का ओर से जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि योग ने कुछ जोड़ दिया है हमारे। बहुत बहुत स्वागत सत्कार। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं प्रधान रेलवे कॉलोनी विकास समिति श्री कृपाल बोहरा जी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेशन मैनेजर डीएमआरसी, चीफ कंट्रोलर डीएमआरसी जोगेंद्र दलाल जी। मैं अनुरोध करती हूँ श्री धर्मेंद्र तंवर जी से फूलों से स्वागत करें और हम सभी तालियों से पूरी मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सेक्रेटरी मानव सेवा दल धर्मेंद्र तंवर जी, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और इस स्वागत सत्कार के क्रम में सम्मिलित हों। हमारे लिए बहुत ही मौजूद हैं आदरणीय महात्मा श्री हरि संतोषानंद जी। आदरणीय महात्मा श्री हरि संतोषानंद जी, मैं अनुरोध करती हूँ राहुल प्रजापति भाई से कि आप आए और हम सभी की ओर से महात्मा श्री हरि संतन करते हुए हम सभी स्वागत की इस कड़ी में सम्मिलित हैं और आपके चरणों में वंदन प्रस्तुत करते हैं। के साथ हम सभी इस स्वागत सत्कार में शामिल हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं महात्मा श्री अवधेशानंद जी। मैं नवीन भाई से अनुरोध करती हूँ। साथ ही हमारे बीच मंच पर मौजूद महात्मा श्री प्रेम प्रयागानंद जी, आपके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ मोहित भाई से। महात्मा श्री आत्म संयुक्तानंद जी के स्वागत अभिनंदन के लिए अनुरोध है जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच महात्मा गीतिका बाई जी, मैं अनुरोध करती हूँ गीता बहन से कि आप आए और महात्मा गीता बाई जी का हम सब की ओर से पुष्प और अभिनंदन करें। सचिव मानव उत्थान सेवा समिति श्री आनंदी संध्या बहन, अनुरोध करती हूँ आदरणीय लक्ष्मण पुजारी जी से, भाई लक्ष्मण पुजारी जी से कि आप आए और भाई अजय राणा जी का फूलों से स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज के इस कार्यक्रम के लिए, सफल आयोजन के लिए हम सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई लक्ष्मण पुजारी जी आप सम्मिलित हैं। साथ ही अनुरोध है श्री जल सिंह जी प्रांतपाल, सितार को थामे हुए सितार वादक श्री सुरेंद्र जी जिन्होंने आज के इस योगाभ्यास को अपनी सितार की मधुर धुनों से और भी ज्यादा मधुर कर दिया, ताल से ताल मिला दी। मैं अनुरोध करती हूँ भाई बाल किशोर जी से कि आप आए और श्री सुरेंद्र जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन करें। बाल किशोर जी मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सितार वादक भाई श्री सुरेंद्र जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए साथ ही मंच पर मौजूद हैं साथ ही मंच पर हमारे साथ मौजूद रही
और लगातार सभी लोग जहां भी खड़े हैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी मेहनत के साथ। अब आगे बस कैमरा देखेंगे। शिक्षक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। वेट धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका और भी जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिदिन अपने जो जीवन के अंदर में योग लागू करे। और यही मैं सबके लिए मेरी कामना करता हूँ कि सर्वे रामया सूर्य बदलानी महाराज जी की। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के पूरे आश्रमों में योग दिवस मनाया जाता है। और यहाँ मुंजाईबाग रेलवे ग्राउंड में ये आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। इसमें सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा कि योग हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के निरोग रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए आसन, प्राणायाम इत्यादि की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें अंतर योग क्या है इसे जानना जरूरी है। अगर हम बाहर में स्वस्थ भी हो गए लेकिन हमारी मन की शांति नहीं मिली तो ये योग अपने आप में अधूरा रहेगा। मन को अंतर्मुख करने के लिए, मन की शांति के लिए अंतर ध्यान करने की आवश्यकता है और उसके लिए सदगुरु की शरण में जाकर के उस योग के तत्व को जानना चाहिए। कृष्ण भी बार बार कहते हैं कि योग के ही द्वारा सर्व उपलब्धि होती है। तो आज परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर इस अध्यात्म योग को सिखाया जाता है जिसे भगवान कृष्ण ने राज विद्या कहा है और राजगुह्यम कहा है। उस विद्या को जानने के बाद अंतर जगत में अपने चंचल मन को हम कहाँ रोकें, किस तरह ध्यान करें, उसे जान करके और जब ध्यान किया जाता है तब मन की शांति मिलती है, परमात्मा के प्रकाश का दर्शन होता है, अंतर में परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैं योग दिवस के अवसर पर पूरे भारत देश के लोगों को यह अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य लाभ के लिए आप शारीरिक योग जरूर करें, लेकिन इसके लिए साथ ही साथ अंतर योग को जानने के लिए सद्गुरु की शरण में जाकर के उस योग को जानें जिसके लिए वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, समस्त शास्त्रों में बताया गया है। इस योग अवसर पर पूरे भारत के उन सभी आश्रम वासियों को, भाई महात्माओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ भी जो इस आयोजन में आए उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसी योग दिवस पर योगासन सीखा और योग को मनाया और इसी तरह भारत के पूरे क्षेत्र के आश्रमों में जो महात्मा जी हैं, भाई जी, उनसे अनुरोध है प्रतिवर्ष योग दिवस पर वे अधिक से अधिक लोगों को योग का प्रशिक्षण दें। धन्यवाद।